महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में 2-3 मुद्दे हैं जो हैं बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। किसानों के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल में मोदी सरकार ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं और वहीं मोदी जी ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है। देश में 2-3 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसको मिलता है, कौन से वर्ग को मिलता है, किसानों की समस्या, ये मुद्दे हैं। मगर अगर आप टीवी देखें, मीडिया में देखें, इन मुद्दों के बारे में आपको कोई डिस्कशन नहीं दिखेगा, टीवी पे कभी नहीं दिख सकता। राहुल गांधी ने आगे मीडिया चैनल्स की भागीदारी पर भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देश के अहम मुद्दों पर टीवी चैनल्स कोई खबर नहीं चलाते। कांग्रेस नेता ने आगे जोड़ा कि सारे न्यूज चैनल्स कैमरा लेके प्रधानमंत्री के पीछे चलते हैं, उनके पीछे समुद्र में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बॉलीवुड की बात होगी, मोदी जी को 24 घंटा दिखाएंगे, कभी वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, टीवी कैमरा उनके साथ नीचे समुद्र के नीचे जाएगा, उनको दिखाएगा समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। फिर उसके बाद झट से वो सी प्लेन में उड़ेंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, वहां भी मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर चाइना के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहां मीडिया जाएगा। फिर पाकिस्तान की बात होगी। तो मीडिया का काम देश के जो युवा हैं, देश की जो जनता है, उसका ध्यान इधर उधर करने का। राहुल गांधी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि देश के किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता, फसल का नुकसान होने पर बीमा का पैसा भी नहीं मिलता और जीएसटी का भी बोझ उन पर डाल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसानों को चोट दी जा रही है तो कर्ज माफी, फसल के सही दाम, एमएसपी की गारंटी और फसल बीमा योजना व जीएसटी को सही तरीके से लागू करना ही उनके लिए सही दवा होगी। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है, आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। तो दवाई क्या है? और यह भी शुरुआत है। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वही अदानी देगा। उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई, एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना। फसल बीमा योजना का काम
आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। चौथी दवाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपका जो दाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जिसमें महाविकास अघाड़ी के कई बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार, उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और अन्य नेता महाराष्ट्र के नासिक में कृषि उत्पादन बाजार समिति में किसानों की बैठक में शामिल हुए।